हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है जो वो है 4r बाई में 3। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे अवकलन का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं अवकलन का प्रयोग। अब हम सबसे पहले एक गोला बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या हो गई हमारे पास में कैपिटल में r। इसी तरीके से इसके अंदर एक लंबवृत्तीय शंकु है जो वो इस तरीके से बना हुआ है। देखिए, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस गोले की त्रिज्या हुई जो वो हुई हमारे पास यहाँ पे कैपिटल में r, और शंकु की त्रिज्या हुई वो हमारे पास हुई स्मॉल में r। इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई हो गई जो हुई है हमारे पास में h। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि h बराबर हमारा होगा r प्लस में वर्गमूल में r की घात 2 माइनस में स्मॉल r की घात 2। ये हम इस तरीके से लिखेंगे कि h बराबर, हमने इस बिंदु को अगर हम a मान ले तो h बराबर हम लिख सकते हैं OA प्लस OD। OA को हमारा होगा गोले की त्रिज्या r, और OD बराबर हम इस तरीके से लिख सकते हैं वर्गमूल में r की घात 2 माइनस में स्मॉल r की घात 2। तो और हम जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r की घात 2 h। तो यहाँ से 1/3 पाई और r की घात 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और h का मान रखेंगे हम यहाँ पे r प्लस वर्गमूल में कैपिटल r की घात 2 माइनस में स्मॉल r की घात 2। इस तरीके से अब हम इसका r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम जानते हैं कि dy बाई dx x की घात n बराबर में होता है n x की घात में n माइनस में 1, और dy बाई dx u गुणा में v होता है u dv बाई में dx प्लस में v du बाई में dx। इस तरीके से अब हम यहाँ पे dv बाई dr ज्ञात करते हैं, तो वो हम लिखेंगे 1/3 पाई, यहाँ पे हो गया हमारे पास r की घात 2 का अवकलन 2r, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, वो लिखेंगे हम r प्लस में वर्गमूल में r की घात 2 माइनस में स्मॉल r की घात 2। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे r की घात 2 को ऐसे ही रखेंगे, और r प्लस वर्गमूल में कैपिटल R की घात 2 माइनस में स्मॉल r की घात 2 का अवकलन करेंगे। तो वो होगा हमारे पास यहाँ पे 1/2 वर्गमूल में r की घात 2 माइनस में स्मॉल r की घात 2, और माइनस स्मॉल r की घात 2 का अवकलन होगा वो होगा हमारे यहाँ पे माइनस में 2r। तो अब हम इसी तरीके से आगे देखते हैं कि dv बाई dr को अगर हम बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से हमारा मान निकल के आता है, वो आएगा r की घात 2 बाई में कैपिटल R की घात 2 बराबर में 32 बाई में 36। तो इस तरीके से अब हम h बराबर देखते हैं कि h बराबर हम यहाँ पे निकाला था r प्लस में वर्गमूल में कैपिटल R की घात 2 माइनस में स्मॉल r की घात 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r प्लस में वर्गमूल में कैपिटल R की घात 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और स्मॉल r की घात 2 का मान रखेंगे हम यहाँ से माइनस ये 32 बाई में 36 और कैपिटल R की घात 2। इस तरीके से हम यहाँ पे h बराबर निकाल सकते हैं, वो होगा हमारे पास यहाँ पे r प्लस में ये हो गया हमारे पास में r की घात 2 माइनस में 32 बाई में 36 कैपिटल R की घात 2, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं h बराबर में r प्लस में यहाँ से हम निकालेंगे 36 r की घात 2 माइनस में 32 r की घात 2 बाई में 36। तो यहाँ से हम लिखेंगे h बराबर में r प्लस में ये हो गया हमारे पास में वर्गमूल में 4 r की घात 2 बाई में 36। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से h बराबर में r प्लस में 2r बाई में
6। तो इसे हम लिख सकते हैं r प्लस में r बाई में 3। तो h बराबर में हो गया हमारे पास में 4r बाई में 3। अतः हमने लंबवतीय शंकु की ऊंचाई है जो वो निकाल ली है 4r बाई में 3। और प्रश्न में दिया गया है गोले की त्रिज्या को इन्होंने स्मॉल r माना है। तो अब हम यहाँ पे h बराबर रख देंगे 4r बाई में 3। अतः हमने प्रश्न की मुख्य अवधारणा से ये सिद्ध कर लिया है कि एक r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवतीय शंकु की ऊंचाई है जो वो है 4r बाई में 3। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।